आपसे पूछना चाहूँगा, आपने पॉजिटिव कन्फेशन सुना होगा, है ना? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सकारात्मक बातें बोलना, साधारण हिंदी में, है ना? और नेगेटिव कन्फेशन भी आपने सुना होगा। ओके, क्या पॉजिटिव कन्फेशन अच्छा है? ओके, और नेगेटिव कन्फेशन अच्छा नहीं है। ओके, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। ओके, तीसरा सवाल, क्या बाइबल पॉजिटिव कन्फेशन सिखाती है? बाइबल में कहीं लिखा है? आपने पढ़ा है? हाँ, मैं जानता हूँ प्रोवर्ब्स आप बोलेंगे, ठीक है, 18 बोलेंगे या 22 आप बोलेंगे, लेकिन क्या नीति वचन 18 का 22 पॉजिटिव या नेगेटिव कन्फेशन को के बारे में है, या फिर हमारी जीभ के बारे में है? किसके बारे में है? इस पर हम अध्ययन करेंगे। मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि सोचने वाला विश्वास करे और विश्वास करने वाला सोचना भी शुरू करे। यहाँ पे जरूर लिखा है कि जीवन और मृत्यु हमारे जीव के वश में है, यानी जो लोग इसको सही रीति से काम पे लाएगा उसको जीवन या मृत्यु यानी उसका फल मिलेगा, ये लिखा जरूर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, बाइबल पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फेशन नहीं सिखाती। ये बाइबल में नहीं है, ये बाइबल के बाहर से है। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और मैंने इतने सालों में लोगों के बीच में रह के विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, और विशेष करके हमारे ही विश्वासियों की बात बता रहा हूँ कि दुनिया के सबसे ज़्यादा परेशान और दुखी लोग वो है जो पॉजिटिव कन्फेशन पर विश्वास रखते हैं। कहीं मैंने ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो नहीं कही ना? जो विश्वासी पॉजिटिव कन्फेशन में विश्वास रखते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं और दुखी है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उनमें मन में दुख इस बात का रहता है और शिकायत भी रहती है कि हमारे घर में, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे घर में ना शांति नहीं है, क्योंकि पापा जो है हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। पापा ठीक है लेकिन बच्चे परेशान हैं। बड़े बच्चों की बात बता रहा हूँ, शादीशुदा बच्चों की बात बता रहा हूँ कि पापा हमेशा नेगेटिव बात बोलते हैं, घर में शांति नहीं है। मम्मी ठीक हो ही नहीं रही है क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव बोलती है अपने शरीर को लेके। परेशान कौन है? जो बोल रहे हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया, ऐसे कई उदाहरण मेरे पास है। तो इतने साल लोगों से बात करने के बाद मैंने देखा कि पॉजिटिव कन्फेशन पर विश्वास करने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं। कहते हैं हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं बोलते, और दूसरों को उकसाते हैं कि ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो। और आपको हैरानी होगी कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फेशन की टीचिंग 1970 के दशक में शुरू हुआ था, और ये न्यू एज टीचिंग है। न्यू एज टीचिंग क्या है? वो ये सिखाता है कि हम सब ईश्वर है, हम सब छोटे छोटे ईश्वर है। अब बाकी गूगल में ढूंढ लेना आप, ठीक है? जो कुछ भी आप बोलेंगे आपके साथ होगा, ये सिखाते हैं। और 1970s में चर्च के कुछ टीचर्स ने भी वो सिखाना शुरू किया, जबकि बाइबल में नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे ना, इसका मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं? हाँ जी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में है आप बोलेंगे ही। एक और बात बताता हूँ आपको,
अगर परमेश्वर पॉजिटिव कन्फेशन ही सिखाता है, अगर परमेश्वर नेगेटिव कन्फेशन के लिए मना करता है, यानी पवित्र शास्त्र सिर्फ पॉजिटिव कन्फेशन हमें सिखाता है, तो आदि बाइबल आपके पास नहीं होती। सोचिए जरा, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य के 3-4 अध्याय के बाद होता ही नहीं, फिर जाके 21वां अध्याय शुरू होता है। मैं सही कह रहा हूं? अगर नेगेटिव कन्फेशन के लिए परमेश्वर मना करता है, जिसे हम आप विश्वास करते हैं, तो पुराने नियम की बहुत सारे पुस्तकें नहीं होती और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कभी नहीं करते। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में क्या है? आने वाली अच्छी बातें भी है और चेतावनियां भी है। और चेतावनियों में क्या है? अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। अरे नेगेटिव। तो भविष्यवक्ता कहते हैं ना, परमेश्वर मैं नहीं लिखता, क्योंकि नेगेटिव कन्फेशन नहीं करना है ना? सोचिए इस बारे में। और आज के ज़माने में विश्वासी लोग नम्र नहीं बनते। सोचिए इस बारे में, क्योंकि नम्र बनने के लिए आपको परमेश्वर के सामने अंगीकार करना होगा ना कि परमेश्वर मुझ में कुछ कमजोरी है। अरे नेगेटिव कन्फेशन नहीं करना है मुझे। मैं सही बोल रहा हूं? हम पापों का अंगीकार नहीं करते। जितने पाप हमने किए वो सब नेगेटिव है, पॉजिटिव पाप तो होता नहीं है। तो अंगीकार कैसे करेंगे? पापों की क्षमा कैसे मिलती है आपको? और रोगों से आपको छुटकारा कैसे मिलता? उसके लिए आपको बताना पड़ेगा ना, परमेश्वर मुझे खांसी। अरे नेगेटिव कन्फेस मत करो ना। आप में से कितने लोग डॉक्टर के पास जाते हैं? डॉक्टर मुझे खांसी नहीं है लेकिन दवाई दे देना। खांसी है लेकिन नेगेटिव कन्फेशन नहीं करना। परमेश्वर मुझे खांसी तो नहीं है लेकिन दवाई दे देना। डॉक्टर भी परेशान हो जाएंगे। या कुछ लोग बोलते हैं, परमेश्वर डॉक्टर मैं वैसे खांसी से ठीक हो रहा हूँ लेकिन दवाई दे देना। तो डॉक्टर क्या करेंगे? पता है क्या करेंगे? देखेंगे अभी आप कौन सी दवाई ले रहे, किसने प्रिस्क्राइब किया है। ये डॉक्टर भी परेशान हो जाएंगे ना। लेकिन चर्च में लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोगों से मैं फ़ोन में पूछता हूँ, अब कैसे हैं? मैं ठीक हो रहा हूँ लेकिन आप प्रार्थना कर लेना। अरे आप ठीक हो रहा है तो फिर मैं क्यों करूँ? ये बताने कि मुझे ये तकलीफ। कुछ लोग हैं वो पॉजिटिव कन्फेशन में विश्वास नहीं करते। वो बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, ओके आप प्रार्थना कर लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं ठीक हो रहा हूँ, ओके प्रेज़ द लॉर्ड, आप ठीक हो रहे हैं, फिर आप प्रार्थना कर लेना। आपने प्रार्थना नहीं, अरे आप ठीक हो रहे हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फेशन के चक्कर में रहते हैं और परेशान रहते हैं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फेशन बाइबल में नहीं है। बाइबल नहीं सिखाती। हमारे देश में हम एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुभ शुभ बोलो, बोलते हैं ना। अरे आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ आपको। और हम सब यीशु मसीह को जानने से पहले ये प्रैक्टिस करते भी थे खूब, है ना। अरे शुभ शुभ बोलो। क्यों? क्योंकि हम अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, इस उम्मीद से कि हमारे लिए कोई अच्छा बोलेगा तो हो सकता है पूरा भी हो जाए। इसलिए जब कोई अच्छी बात बोलते तो हम क्या बोलते हैं? तेरे मुंह में, सबको याद है ना? हम बोलते हैं ना। क्यों? हम इतना खुश हो जाते हैं कि ये तेरे मुंह में घी शक्कर, यानी तेरी बातें सच निकले। तो पॉजिटिव कन्फेशन बाइबल यीशु मसीह को जानने से पहले भी हम करते थे और चाहते भी थे कि दूसरा हमारे लिए करे। यह हकीकत है ना। इसका मतलब पॉजिटिव कन्फेशन बाइबल में नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके चाहने से या आपके लिए कोई अच्छी बात बोलेंगे तो क्या वो जरूर हो जाएगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं।
तो हम बेकार में शुभ शुभ बातें बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जिसको पॉजिटिव कन्फेशन बोलते हैं। न्यू एज आने से पहले भी हमारे देश में था, पता नहीं कितने सदियों से हम लोग शुभ शुभ बोलने वाले थे। हमें डांट पड़ती थी ना, अशुभ बातें मत बोलो। चलो अच्छी बात है, आप लोग सब भूल गए, अच्छा है। प्रभु में आने के बाद पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, ठीक है, गुड। यानी लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलने से हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। शुभ बोलने से आपके लिए शुभ नहीं होगा। फिर कैसे हो सकता है? अभी आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा बैकग्राउंड में कि ये नीति वचन 18 का 22, अभी मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। तो आप 21 है तो 21, ठीक है, ओके। तो 21-22 ठीक है, तो हम पहुंचेंगे वहां पे। लेकिन हमने ये देखा, ये आप जानते, पहले से जानते हैं मेरे बताने से पहले, कि हम लोग पहले शुभ शुभ बोलने में विश्वास करते थे। क्यों? हम चाहते थे कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। हम चाहते थे हम अच्छे दिन देखें और हमारी आयु लंबी रहे, है ना, आयुष्मान हम बोलते थे ना। और वेडिंग कार्ड में भी हम जरूर लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते, आयु लिख के छोड़ देते हैं, है ना। मैं कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपको पता है होती है, ओके। क्यों? हमारी चाहत है कि लंबे समय तक हम जीवित रहे और हमेशा अच्छे दिन दिखाई दे, हमें हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। ऐसा होने के लिए क्या करना चाहिए? मैं आपको 2 शब्दों में बता सकता हूं। आप तैयार हैं? हिंदी में भी बताऊंगा, अंग्रेजी में भी बताऊंगा। 2 शब्द ध्यान में रखना, और बीच में एक छोटा सा शब्द भी है, तो 3 शब्द, ठीक है। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय रखिए, आपके साथ अच्छा रहेगा सब कुछ। तो आज के लिए इतना काफी है। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी के पास? पूजा के पास क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ बाइबल से इससे पहले कि वो अगला क्वेश्चन पूछे। भजन संहिता निकालिए, सॉम्स 34 में, 34th सॉम 34 का 11 से हम पढ़ते हैं। यहां पर भजन लिखने वाला कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, और बाइबल में जब ये शब्द देखते हैं ना आप, प्यारा शब्द मैंने जोड़ा है आपको बताने के लिए कि बाइबल में जब भी परमेश्वर बच्चा या पुत्र सब कह के हमें संबोधित करता है, तो ध्यान रखना परमेश्वर बहुत प्यार से हमसे बात कर रहा है। और जब परमेश्वर हमसे प्यार से बात करता है तो ध्यान रखना उस तरफ खतरा है। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो उधर खतरा है। परमेश्वर कहता है आओ बच्चों मैं तुम्हें सिखाऊं, ऐसे लिखा ना मेरी हिंदी बाइबल। कम माई चिल्ड्रन आई विल टीच यू द फियर ऑफ गॉड। आओ बच्चों मैं तुम्हें सिखाऊं परमेश्वर का भय मानना कैसा है। क्या तुम में से कोई लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है? हाँ जी, सबके हाथ उठ जाते हैं, है ना। क्या आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं? चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा? पढ़िए, पढ़िए, खुद पढ़िए। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से या झूठ बोलने से बचा के रहे। तो परमेश्वर का भय कैसे मानते हैं? ये तो मैंने आपको बताया ना कि 2 शब्द, इतना याद रहेगा तो बहुत कुछ आप कर पाएंगे। अगर आपके मन में परमेश्वर के प्रति भय है तो आप अपनी जीभ का ध्यान रखेंगे। आपकी जीभ से बुराई नहीं निकलेगी, बुराई की बातें नहीं निकलेगी। क्यों? परमेश्वर का भय आप मानते हैं। आप बुरी बातें नहीं बोलेंगे। यहां पर बात पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फेशन की नहीं, आप ध्यान रखेंगे। अगर परमेश्वर का भय आप मानते हैं तो आपके मुंह से झूठ नहीं निकलेगा।
बहुत मुश्किल होगा। क्यों? आप परमेश्वर का भय रखते हैं। और ये बात जो दाऊद आपको बोल रहा है, आपके शायद आपके बाइबल में उस 34 के नीचे लिखा होगा कि ये बात, ये पूरा भजन जो है दाऊद ने तब लिखी या बोला जब वो एक राजा के सामने पागल होने का नाटक कर रहा था। लिखा ना? क्योंकि दाऊद शाऊल से भागकर वहां पहुंचा और देखा कि ये तो दुश्मन है, ये तो मुझे मार डालेंगे, तो उसने ऐसा अभिनय किया कि मैं पागल हूं ताकि उसको कुछ ना करे। और उसके बाद ये आपको शमूएल की पुस्तक में मिलेगा, 21वां अध्याय में मिलेगा। उसके बाद 22वां अध्याय में देखना, फिर वो एक गुफा में पहुंचा, अदुल्लम नाम का एक गुफा है, वहाँ पे उसके पास फिर जितने भी परेशान दुखी और कर्जदार लोग थे सब पहुँच गए उसके पास। जितने भी लोग डिप्रेशन में थे सारे पहुँच गए। एक सेना बन गई डिप्रेशन, दुखी, परेशान लोगों की। उसको, उन लोगों को इसने सिखाया, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें अच्छे दिन देखना है, अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमारे साथ सब कुछ अच्छा रहने की हम चाहत रखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? 2 शब्द क्या है? परमेश्वर का भय, फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम अपनी जीभ का ध्यान रखेंगे और अपने मुंह का, अपने होठों का ध्यान रखेंगे। इतना समझ आया? ओके। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई ना, इसके लिए हमें करना क्या होगा? परमेश्वर का भय मानना, ये तो कहना आसान है, और भय मानने वाले अपनी जीभ का ध्यान रखते हैं, ये भी समझ आया। अपने होठों से छल की बातें निकलने नहीं देंगे। ओके। और क्या हम जानते हैं? तो बात यहाँ पर जीभ के विषय में हो रही है, जिसको लेके मैं हमेशा कहता ना कि जेम्स की पत्री पढ़ा करो। नया नियम है, याकूब की पत्री में लिखा है ना कि जीभ जो है बहुत बड़ी आग लगा सकती है। जीभ को वश में रखना चाहिए, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। ओके ओके, समझ आया? लेकिन करेंगे कैसे? उसमें ये उदाहरण है कि हम बड़े जहाज को, पानी में चलने वाले जहाज को एक छोटा सा स्टीयरिंग व्हील से घुमाते हैं, है ना? एयरप्लेन का कॉकपिट कितने लोगों ने देखा है? छोटा सा एक स्टीयरिंग व्हील होता है, उससे चला सकते हैं। लेकिन इस जीभ को कंट्रोल करना मुश्किल है ना? कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, है ना? नहीं, आप लोग नहीं, आप लोगों ने दूसरों को देखा होगा। हमारे चर्च के लोग इतने अच्छे हैं कि नहीं बोलते, लेकिन आपने देखा होगा ना कि गुस्से में कई बार बोल देते थे पहले, है ना? या अभी भी, है ना? आपने कभी सोचा है कि गुस्से के समय आप कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं जो नॉर्मल समय में आप नहीं बोलते? आपने कभी सोचा इस बारे में, ऐसा क्यों होता है? बाद में आप बोलते कि अरे मैंने गुस्से में बोला था, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। जो पहले आपने बोला था वो सच था, बाद में जो आप बोल रहे हैं वो झूठ है। ये कैसे? गुस्से में जो आपको, जो कुछ आपने बोला था वो आपके मन के गहराई में था। कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से आपने ये सोचा था, आपके मन की गहराई में ये बात बैठी हुई थी। जब गुस्सा आया तो वो बात निकल के आई, जैसे प्रेशर कुकर में से प्रेशर निकलता है ना। अब बाद में आप बोलते नहीं मेरा, कई बार हम मजाक तो हम सब करते हैं, अच्छा है, अच्छा लगता है मजाक करना, लेकिन कभी कभी मजाक में हम किसी के लिए कुछ कुछ चुभने वाली बातें बोल देते हैं, है ना? फिर सुनने वाले के आंखों में आंसू आती है ना? या मुंह ऐसा लटक जाता है, तो हम कहते हैं यार कुछ नहीं, मैं तो मजाक में बोल रहा था। नहीं नहीं, आपके मन में ये बात थी। अगर मजाक में कुछ बात आप बोल रहे हैं किसी के लिए, चुभने वाली बात या गलत बात, तो मान ले, इस बात को मान लीजिए कि आपके मन में यह बात थी। गुस्से में अगर आप किसी को कुछ उल्टा, जैसे साधारण भाषा में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपके मन में वो बात थी। मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना?
लेकिन ये हकीकत है। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, आपको थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलते ना बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके मन में ऐसी बात नहीं थी, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपको एक दुष्ट आत्मा अपने नियंत्रण में लेके बात कर रहा था। ये आपको मानना पड़ेगा कि आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है जो बोल रही थी आपके द्वारा। इन दोनों में से एक हमेशा होता है। या तो आपके मन में यह बात थी, या फिर आपको एक दुष्ट आत्मा कंट्रोल कर रही है उस समय। अरे अरे अरे, ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपके मन में ये बात थी। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी बुक पढ़ लेना, व्हाट नेक्स्ट सेकंड में एक चैप्टर है, थॉट्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ द हार्ट, उसमें मैंने इस बारे में थोड़ा सा लिखा है, पढ़ लेना। अमेज़ॉन में मिलेगी बुक, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में मिलेगी। मन में बात होती है, वो निकल के आती है। इसलिए जीभ को अपने वश में रखने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मत्ती का सुसमाचार में, नया नियम में चलते हैं, 12वां अध्याय में 34वें पद में, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34, क्या लिखा है? आप पहुंच गए? 12 का 34 में क्या लिखा है? पढ़िए। अरे बाप के 34 में, एक मिनट, ये नेगेटिव बात है ना? है नहीं? बाइबल में है, तो इसका मतलब बाइबल पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करता। ओके, 35 में पढ़िए, क्या लिखा है? ओके, आप ध्यान से, आपने सुना ना? मन में जो भंडार है बातों का, उस भंडार से आप या तो भली बातें निकालेंगे। अगर भली बातों से भंडार बन गया है, तो भली बातें कहां से निकलेंगी? मन से निकलेगी। फिर बाहर एक्सिट कहां से होगा? इसी मुंह से। ओके, तो कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय इनपुट, है ना? अगर इनपुट अच्छा नहीं है तो आउटपुट गलत आएगा, है ना? अगर आप मन में अच्छी बातें नहीं भरते तो आपके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलेगी। तो जीभ को अपने वश में रखने का तरीका क्या है? फिर से थोड़ा सा पीछे को जाइए। अच्छे दिन देखने के लिए, लंबी आयु के लिए, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय मानने वाले अपनी जीभ का ध्यान रखते हैं। कैसे? अपने मन का ध्यान रखते हुए। इसलिए नीति वचन में 4 का 24 में लिखा ना, सबसे ज्यादा, प्रोवर्ब्स 4:24, सबसे ज्यादा मन की रक्षा करना। मन की रक्षा करना, जहां आप सोचते हैं, जहां आप बातों को डालते हैं, पढ़ते हुए, सुनते हुए, बातें मन में जाती है ना, मन के अंदर चली जाती है। ध्यान रखने की जरूरत है कि आप मन में क्या भर रहे हैं, क्योंकि यदि आपके मन में अच्छी बातें हैं तो आपके मुंह से भी अच्छी बातें निकलेंगी। अगर आपके मन के अंदर बुरी बातें भरी हुई है, तो जैसे ही आप मुंह खोलेंगे ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरह की बातें निकलेंगी। तो इसलिए कभी गुस्से में किसी को कुछ गलत बोलने के बाद कभी भी झूठ मत बोलना कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। आपके मन की गहराई में थी, परमेश्वर के सामने मानिए और उस चीज को निकाल लीजिए। मजाक में किसी को चुभने वाली बातें बोलने के बाद ये मत कहना वो तो मैं मजाक में बोल रहा था। नहीं, उस व्यक्ति के प्रति कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से आपने ऐसा सोचा था, और वो बात आपने, क्योंकि आपने आपके मन से नहीं हटाया था, वो मन के नीचे गहराई में चलेगी। अब हाइबरनेशन में है वो, समझ में आता है ना? स्लीप मोड में चला गया, और फिर एक दिन आपने ऑन किया तो एकदम निकल के बाहर आया। तो इसलिए परमेश्वर का भय मानने के लिए जीभ को वश में रखना है। उसको वश में रखने के लिए मन को वश में रखना है कि मन के अंदर क्या जा रहा है। तब आपके मुंह से अच्छी बातें निकलेंगी। कोलोसियों की पत्री में 3 अध्याय में 17वां पद आप में से
सभी को मालूम है, जिसमें लिखा है कि मसीहा का वचन तुम्हारे हृदयों में बहुत ही कंजूसी के साथ कभी कभार थोड़ा थोड़ा डाल लेना, ऐसा लिखा है। बहुतायत के साथ रहने पाए, ये आपके लिए परमेश्वर की ओर से आदेश है। मसीह का वचन आपके हृदय में बहुतायत से होना चाहिए। बहुतायत से होने के लिए बहुतायत से डालना होगा ना, पढ़ना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा। आप पढ़ेंगे, मन के अंदर बातें चली जाएंगी, परमेश्वर की बातें। अगर आप ध्यान दे के पढ़ेंगे तो अच्छी तरह जाके वो बातें बैठ जाएंगी। और तब क्या होगा, आप जरा पढ़िए, देखिए, उसमें लिखा है कि वचन बहुतायत से पढ़ो, भरो मन के अंदर। जब मैं कहता हूँ सबको रोज बाइबल पढ़ा करो तो ऐसा लगता है कि बहुत भारी भरकम असाइनमेंट मिला है, लेकिन परमेश्वर कहता है मन में वचन रहना चाहिए। तब आप जब एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो हम जब एक दूसरे से बात करते तो थोड़ा बहुत एडवाइस देते हैं ना, नहीं देते? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत एडवाइस देते हैं ना, देते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा अच्छा काउंसलिंग या अच्छी काउंसलिंग जाए, तो आपके मन के अंदर अच्छी बातें होनी चाहिए, है ना। कभी कभी हम 5 मिनट तक किसी को बिठा के सिखाते भी है, नहीं सिखाते? आप पढ़िए क्या लिखा है। जब हम मन में परमेश्वर का वचन भरेंगे इस तरह से, बहुतायत से, तो हम एक दूसरे को सिखाएंगे, एक दूसरे को चिताएंगे, यानी काउंसलिंग देंगे, एडवाइस देंगे उस वचन के अनुसार जो बहुतायत से हमारे मन में है। अगर वचन मन में नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे? और देखिए, उसमें यह भी लिखा होगा कि उस ज्ञान के साथ या बुद्धि के साथ जो प्रभु की ओर से हमें मिलती है। लिखा है क्या, या मैं ही बोल रहा हूं? लिखा है, हिंदी में शायद ज्ञान लिखा होगा। वो ज्ञान या बुद्धि आपको कहां से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। कैसे मिलेगी आपको परमेश्वर की ओर से वो बुद्धि? परमेश्वर की बातों को मन में भरने के कारण। बहुत सारी बातों को लेके परमेश्वर की बुद्धि आपके पास होनी चाहिए, अगर आप वचन पढ़ते हैं और उसको मन में भरते हैं तो। ज़्यादातर चर्चेस में सब चाहते हैं कि हम पास्टर से काउंसलिंग लेने जा रहे हैं, पास्टर से थोड़ा सा काउंसलिंग चाहिए। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि जब काउंसलर आपके अंदर है, कभी आपने सोचा है काउंसलर है ना आपके अंदर? अगर आप विश्वासी हैं, अगर आपने नए सिरे से जन्म पाया है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह काउंसलर आपके पास रहता है हमेशा 24/7। डायरेक्ट काउंसलिंग क्यों नहीं लेते हम? और वचन भी हमारे पास है, हम पढ़ते क्यों नहीं है? अगर वचन बहुतायत से मन में होगा ना, तो बहुत सारी बातों को लेके आपको काउंसलिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे, ठीक बोल रहे होंगे, और आपके साथ ठीक हो भी रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कुछ गलत नहीं होगा। कभी कभी शैतान आक्रमण कर सकता है, लेकिन उसको अभी हम उस बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आज के बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फेशन के चक्कर में ना रहे, उससे कोई फायदा नहीं है। आपने बहुत पॉजिटिव कन्फेशन करके देखा भी होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ईमानदारी से देखा जाए तो। पता है क्यों? आप लोग दिल्ली शहर में रहते हैं तो कभी खेती नहीं की होगी, लेकिन घर में फ्लावर पॉट्स तो है ना, सबके पौधे तो हैं, लगाते हैं ना। तो आप पौधा वगैरह लगाने के बाद या बीज बोने के बाद वो उगने लगता है, फिर छोटा सा पौधा बनता है, फिर बड़ा हो जाता है, पानी वगैरह आप डालते रहते हैं। तो उसमें खाद आप कहाँ डालते हैं? फूल के ऊपर। जब फूल, हाँ, जड़ में क्यों डालते हैं आप?
आपको वेट इंतज़ार करना चाहिए ना, जब फूल खिलने लग जाए तो उसके ऊपर खाद डालते थे कि बहुत बहुत सुंदर और रंगीन और खूबसूरत फूल निकल आते। आप कहाँ डालते खाद? जड़ में, जड़ के आसपास डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, वो जड़ खींच लेते हैं, है ना। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे मुंह से अच्छा बोलने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा? जड़ में डालना चाहिए ना, जड़ में काम करना चाहिए ना। जड़ कहाँ है? मन है। तो हम उल्टा कर रहे हैं ना। हम गेहूं के बीज बोते हैं, फिर उसमें कनक लगता है तो हम जाके उसमें स्प्रे कर रहे हैं खाद। रोज 1-1 लीटर खाद स्प्रे कर रहे हैं कि बढ़िया सा गेहूं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। लेकिन शुरू में जब वो उसमें पत्तियां लगती है, बाल फटता है, तो उसमें अगर हम उसके रूट को क्या बोलते हैं, जड़ में अगर हम काम करते तो फसल अच्छा होता है ना। तो इसी तरह हमें ध्यान रखना है कि हमारे मन में परमेश्वर का वचन हो, अच्छी बातें हो, ताकि जब हम सोचना शुरू करें तो अच्छी बातें सोचें, जब हम बोलेंगे तो मुंह से अच्छी बातें निकलेगी। बाइबल में कन्फेशन शब्द है, अंग्रेजी में, हिंदी में अंगीकार। आपने पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा है? रोमियो की पत्री में 10वां अध्याय में। इसी के लिए बोल रहे हो ना? ओके, जाइए वहां क्या लिखा है देखिए। रोमियो का 10:9 में लिखा है कि यदि मैं और आप या कोई भी मनुष्य यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। जानते कहां से? मन से। मन से जानकर मुंह से अंगीकार करें। अंगीकार का मतलब क्या है? ये नहीं लिखा ना कि अगर यीशु को कोई प्रभु बोले, ये लिखा है। आप ध्यान से देखिए, जो कोई यीशु को प्रभु बोलता है उसका उद्धार होगा। लिखा नहीं? लिखा ना। इंग्लिश में नहीं लिखा ना, whoever says Jesus is the Lord, नहीं लिखा है whoever confesses। तो कन्फेशन और बोलने में फर्क क्या है, या अंगीकार और बोलने में फर्क क्या है? मैं सिखा चुका हूँ क्लास में, ब्रेक फ्री फ्रॉम बॉन्डेज में सिखाया था डिटेल में, फिर से याद दिला देता हूँ। कन्फेशन का मतलब मैं नहीं सिखाता, वजन ही सिखाएगा। पढ़िए एक बार 9 पद को पढ़िए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करेगा और मन से ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। क्योंकि, अब क्योंकि बहुत गंभीर शब्द है बाइबल में, है ना। जब भी क्योंकि पढ़ते हैं तो आपको आगे की बातें ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। कहां से? होठों से नहीं, मन से विश्वास। जब मन से विश्वास होगा तो मुंह से निकलेगा। धार्मिकता के लिए यानी धर्मी होने के लिए यीशु मसीह ने जो काम किया है, उस काम को कहां से विश्वास करेंगे? मन से। जब मन से विश्वास करेगा ना, तो मुंह से निकलेगा कि यीशु तू मेरा प्रभु है। और उद्धार के लिए क्या लिखा है? मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार का मतलब है कि जो बातें आप मन में विश्वास कर रहे हो उसको मुंह से बोलना। टू से द थिंग्स यू बिलीव इन योर हार्ट, वो है कन्फेशन। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय में 1 John 1:9 लिखा ना कि इफ यू कन्फेस योर सिन। कन्फेस करने का मतलब क्या है? आप मन से मान रहे हैं कि आपने जो कुछ किया था वो गलत था। ये नहीं कि आप मुंह से बोल रहे हैं कि परमेश्वर आने अनजाने में जो कुछ किया माफ कर लेना, साफ कर लेना। नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। आपको कन्फेस करना होगा अंग्रेजी में, और हिंदी में अंगीकार करना होगा। मतलब क्या है? मन से मानना होगा कि जिस बात को लेके आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं वो बात गलत थी परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर मैं मानता हूं, तब आपको माफी मिलती है। माफी मांगने से माफी नहीं मिलती, अंगीकार, अपने पापों का अंगीकार करने से। तो बाइबल में कन्फेशन है, जो बातें आप हृदय में विश्वास कर रहे हैं उसको जब आप मुंह से बोलते हैं वो कन्फेशन है। अब आपको सारी बातें मिल रही है ना?
अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा अच्छी बातें निकले तो मन में अच्छी बातें होनी चाहिए, नहीं तो बुरी बातें निकलेंगी। जितना भी आप कोशिश करो पॉजिटिव बातें बोलने के लिए, नहीं होगा। वो फूल और फूल के ऊपर खाद डालना, वो याद रखना, आपको याद रहेगा फिर। ठीक है। आप सबने बोले जड़ में डालते हैं, तो जड़ में डालने की कोशिश कीजिए, जड़ सही हो। जड़ में डालिए, अपने आप खींच लेगी जड़। आप ऐसे कितने जन खाद डालने के बाद रोज आके जड़ को बोलते हैं जड़ अपना काम कर, खींच ले ऊपर को? नहीं, कुछ नहीं बोलते ना आप। जड़ को पता है क्या करना है। अगर आपने जड़ के आसपास खाद डाल दिया, पानी भी डाल दिया, तो वो खींच लेगा। आप वजन मन में डाल दीजिए रोज, मन उसको बिठा के रखेगा, आपके मुंह से अपने आप अच्छी बातें निकलेगी। अगर आप जानबूझ के पॉजिटिव बातें बोलने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं कहता हूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा परेशान और दुखी आप ही रहेंगे। फिर पॉजिटिव नहीं बोला, नेगेटिव बोला। अभी भी मैंने नेगेटिव बोला ना। आप नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर छोड़ दीजिए। आप मन में परमेश्वर का वचन भरने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से आपकी जीभ जो है, ये जो छोटा सा अंग है, ये कंट्रोल में रहेगा। तब परमेश्वर का भय आपके हृदय में होगा और आप अच्छे दिन को देखेंगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। फिलिपियों की पत्रिका 4 में एक, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, या आप खोल के देख सकते हैं। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें सही है, उचित है, जो जो बातें कुलीन है, जो जो बातें प्रशंसा के योग्य है, जो जो बातें साधारण हिंदी में प्यारी है, मन भावनी है, इसके बारे में सोचो। अगर आप सोचना चाहते हैं या सोचने के लिए आपके पास समय है, तो ऐसी बातों को सोचो। और उसके साथ एक परमेश्वर की ओर से एक वायदा भी जुड़ा हुआ है। तब ओके, तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति मेरे मन में हमेशा हो, उसके लिए मैं क्या करूंगा? पॉजिटिव कन्फेशन नहीं करूंगा कि मेरे पास शांति होगी, मेरे पास शांति होगी, आई विल हैव पीस, आई विल हैव पीस, आई विल हैव पीस। आप गाते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छी बातें सोचेंगे, ये अच्छी बातें कहाँ पाई जाती है? सत्य कहाँ पाया जाता है? परमेश्वर के वचन में। कुलीन बातें कहाँ पाई जाती है? परमेश्वर के इस वचन में। सही और उचित बातें कहाँ पाई जाती है? सब परमेश्वर के वचन में है ना। आदरणीय बातें कहाँ पाई जाती है? परमेश्वर के वचन में। और पवित्र बातें या शुद्ध बातें कहाँ पाई जाती है? बाय द वे, ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं। बात किसके बारे में हो रही है यहाँ पे? यीशु मसीह के बारे में हो रहा है। यीशु मसीह सत्य है, वो पवित्र है, वो प्यारा है, उसकी बातें हमेशा उचित है, सही है, वो कुलीन है। उसके बारे में सोचो। यीशु मसीह के बारे में सोचने के लिए आपको पवित्र शास्त्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र यीशु मसीह की गवाही देता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है। और जितना आप यीशु मसीह के बारे में सोचेंगे, आप यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे। यीशु मसीह के लिए लिखा ना कि जब लोगों ने सताया, जब लोगों ने गालियां दी, यीशु मसीह ने बदले में कुछ नहीं बोला। प्रभु के मुंह से कोई छल की बातें नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि प्रभु के मन में नहीं थी ऐसी बातें। तो हमें क्या करना होगा? फाइनल टेक अवे, मन में वचन को भरना होगा, फालतू की बातें ना भरें। परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा है कि
24 आवर्स बाइबल पढ़ते रहो, लेकिन थोड़ी देर बाइबल पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, ताकि बातें समझ भी आए और मन की गहराई में जाके बैठे। पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर आप पढ़ना नहीं जानते या पढ़ने के लिए आपके पास आपको नींद आती है पढ़ते हुए, तो बाइबल सुनो। ऑडियो बाइबल है ना आजकल, सारे स्मार्टफोन्स में है। ऑडियो बाइबल सुनो, और मल्टीपल लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे, आपके अपने विचार बदलते रहेंगे। जब विचार बदल जाएंगे तो नए विचार के अनुसार आप बात करेंगे। आपको जानबूझ के पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में रहने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके मुंह से जीवन की बातें निकलेगी, मृत्यु की बातें नहीं निकलेगी। जीवन और मृत्यु लेकिन ना जीव के वश में है। अगर आपके मन में जीवन है तो जीव का काम क्या है? आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर होता है ना, उसी की तरह है वो आपके मन से जुड़ा हुआ है। अब मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कैसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ब्लूटूथ स्पीकर की तरह है, कि वो पेड़ है। ठीक है, इतना तो समझ आता ना। ठीक है, आप पूछेंगे ब्लूटूथ कहाँ है? परमेश्वर के बनाए वाइट टीथ है आपके पास, इतने सारे वाइट टीथ के बीच में जीव को रखा है परमेश्वर ने, है ना। ब्लूटूथ तो अभी आया ना, परमेश्वर ने वाइट टीथ पहले बनाया था। ठीक है, तो वो हमारे दिमाग से पेड़ है, हमारे मन से पेड़ है। वो मन में जो भी कुछ भी है जीभ से निकलेगा। तो जीभ को ऐसे कंट्रोल मत करो, मन को कंट्रोल करो। वचन पढ़ो, बार बार पढ़ो, वचन सुनो, आपके विचार बदल जाएंगे। जब विचार बदलेंगे तो जो कुछ आप विश्वास करते हैं ना, वो आप मुंह से बोलेंगे। जब दूसरे के प्रति कुछ गलत बोल देना, आप दूसरे के प्रति कुछ गलत विश्वास करते हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वचन के अनुसार आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो उसके अनुसार ही आप बोलेंगे। और आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी, मुझे पॉजिटिव ही बोलना है हमेशा। बेकार का संघर्ष जो जीवन भर रहेगा। ज़्यादा अच्छा है ना कि मन में मेहनत करे, मन पर या मेहनत करे और मन को ठीक रखे, ताकि मुँह से अच्छी बातें निकले, जीवन की बातें निकले, भलाई की बातें निकले। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव के इसमें संघर्ष में नहीं रहेगा। ओके, क्या है? ओके, इसका एक और सेशन मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। जो बातें परमेश्वर के वचन में है, उसको बोलने से कुछ फ़ायदा है या नहीं, उस बारे में मैं अगले संडे बताऊंगा। सारी बातें बताने का आज समय नहीं था, तो मोहिगा का क्वेश्चन का आंसर एक संडे के बाद दे दूंगा। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद।